अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लैब में आप लोगों ने OSPF कंप्लीट कर लिया है? अच्छा भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं OSPF और दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे आज हम वो है रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये दो टॉपिक आज कवर करेंगे ताकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो तो कवर हो सके।
प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया आपका? क्या रह गया उसमें? अच्छा, अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सबसे पहले जो पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि किसी भी राउटर पे OSPF इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है। जब हमने IGRP डिस्कस किया था तो उस वक्त कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर ही कॉन्फ़िगर हो सकता है, इसलिए इसको ये कह रहे हैं कि ये ओपन स्टैंडर्ड है। इसमें जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम यूज किया जाता है, जैसे कि DCN में भी डिस्कस किया था कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एक तो जो अपडेट है वो नेबर को पास नहीं होती है, एक पैकेट जनरेट किया जाता है, LSP पैकेट कहलाता है, वो एवरीवन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एवरीवन को। उसी के बेसिस पे जो है वो 2-4 स्टेप्स हैं, जिसके बाद जो है वो राउटिंग टेबल हर राउटर अपना खुद जनरेट करता है। जिसमें एक स्टेप जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम का भी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कैलकुलेट करता है। उसमें डिस्कस ये किया गया था कि पहले LSP जनरेट होता है, LSP के बेसिस पे जो है वो डेटाबेस क्रिएट होती है, और वो डेटाबेस हर राउटर की अपनी आइडेंटिकल डेटाबेस क्रिएट होती है। उस डेटाबेस पर फिर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद एक ट्री जनरेट होती है। उस ट्री से फिर राउटिंग टेबल क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ये कभी भी नहीं कहा जाता कि राउटिंग टेबल जो है वो नेबर को अपडेट होता है या एवरीवन को पास किया जाता है। एवरीवन को LSP पैकेट भेजा जाता है, लिंक स्टेट पैकेट है। लिंक स्टेट पैकेट जो है वो एवरीवन को फॉरवर्ड किया जाता है, और उससे जो है वो डेटाबेस क्रिएट होती है, और उसको डेटाबेस को हम कहते हैं, बिल्कुल एक जैसी डेटाबेस क्रिएट होती है हर राउटर के पास। फिर वो डेटाबेस जब क्रिएट होगी उस पर जो है फिर SPF एल्गोरिथम अप्लाई किया जाएगा, ट्री बनेगी हर राउटर की अपनी अलग तरह की, और फिर उस ट्री से जो है वो राउटिंग टेबल क्रिएट होता है। और इसमें कोई पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है, इसमें अपडेट जो है उस वक्त मिलती है जब टोपोलॉजी चेंज होती है। जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी ये LSP जो है वो जनरेट होगा, और फिर पूरा प्रोसेस दोबारा से होगा। इसीलिए हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि इसमें एरियाज डिफाइन किए जाते हैं, छोटे छोटे एरिया बना दिए जाते हैं। 100 राउटर का एक नेटवर्क नहीं बनाया जाता, बल्कि 5-5, 10-10 राउटर का एक नेटवर्क बना के, एक एरिया बना के उसको आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है। उसके 2 बेनिफिट्स बताए थे, एक तो मेमोरी साइज आपका कम रहेगा, जितना छोटा साइज की टोपोलॉजी आप एक एरिया में रखोगे, और दूसरा जो है वो राउटर की जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड भी आपको कम वाली यूज कर सकते हैं। जितना आप लास्ट टोपोलॉजी पे जाएंगे उतना ही बड़ा आपको राउटर यूज करना पड़ेगा, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट हो, तब वो हो पाएगा।
ये 2 RFCs मेंशन कर रहा है जिसकी डिटेल तफसील से मटेरियल यहाँ पर OSPF के बारे में दिया हुआ है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। अभी तक हम अपने कोर्स में प्योर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ये पहला ही पढ़ रहा है। इससे पहले कोई जो है वो प्योरली जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं हमारे साथ आया। EIGRP कहा था कि EIGRP हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, कुछ फीचर डिस्टेंस वेक्टर के हैं और कुछ फीचर जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के हैं। और उससे पीछे जो हम प्रोटोकॉल करते आए हैं वो सारे के सारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल थे। एरिया का इस्तेमाल इसमें लाजमी होता है, इसलिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें हम जिस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हम नॉर्मली तो प्रोटोकॉल में कहते थे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको कॉन्फ़िगर कर लें, लेकिन अब साथ में ये भी बताना होगा कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो किस एरिया को बिलोंग कर रहा है। कोई एरिया 0 में होगा, कोई एरिया 1 में होगा, कोई एरिया 2 में होगा, कोई एरिया 3 में होगा, और कुछ राउटर ऐसे होते हैं उसके एक इंटरफेस किसी और एरिया में और दूसरा इंटरफेस किसी और एरिया में होगा। मतलब एक एरिया जो एक राउटर ऐसा है जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 में है, दूसरा इंटरफेस एरिया 1 में, तो ऐसे राउटर को फिर हम बॉर्डर राउटर का नाम देते हैं। तो उसके ऊपर भी जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जिस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसके साथ उसका एरिया लिख देंगे, तो फिर हमें जो है वो एक ही राउटर के ऊपर हमें नजर आ रहा होगा कि ये एरिया 0 से भी कनेक्ट है, एरिया 1 से भी कनेक्ट है। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग एरिया से कनेक्ट हो सकता है। अच्छा जी, फुली क्लासलेस बिहेवियर, ये प्रोटोकॉल भी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। जब ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है तो इसमें भी डिसकंटिन्यूअस सबनेट का इशू नहीं आएगा। जिस तरह से हमने कहा था कि RIP2 में वो भी क्लासलेस था, तो जब वो क्लासलेस है तो उसका मतलब ये है कि उसमें भी जो है वो डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम नहीं आया था। बिट बाय बिट चेक करता है। जब हम क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, एक एक बिट को चेक किया जा रहा होता है। उसके बाद सपोर्ट ऑफ क्लासलेस रूट टेबल लुकअप, VLSM एंड सुपरनेटिंग फॉर द एफिशिएंट एड्रेस मैनेजमेंट। इसमें भी VLSM की सपोर्ट मौजूद है। इसमें भी VLSM की सपोर्ट है। VLSM क्या था? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो हम जब सबनेटिंग करते हैं तो उसको क्लियरली मालूम होता है कि ये सबनेट जो है वो एक नेटवर्क में किस जगह पे मौजूद है, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर एक एक बिट को चेक किया जाता है। 8, 16 और 24 को नहीं चेक करता, 8 के बाद 9 को भी चेक कर सकता है, 10 को भी चेक कर सकता है, 12 को भी चेक कर सकता है, 15 को भी चेक करेगा, क्योंकि सबनेट मास्क साथ में अटैच होगा। क्योंकि सबनेट मास्क अटैच होगा इसलिए जो है वो उसको मास्क के साथ एंड करेगा। इसलिए जो है कहीं पर जो सबनेट होगा वो 8 के साथ होगा, 9 के साथ होगा, 10 के साथ हो सकता है, 12 के साथ हो सकता है। नेटवर्क एक ही है, मेजर नेटवर्क एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ सबनेट से है वो आ रहे होंगे। कोई 20 के साथ होगा, कोई 24 के साथ होगा। तो नेटवर्क, मेजर नेटवर्क एक होने के बावजूद सबनेट्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो सबनेटिंग जब हम करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ होस्ट के
मुताबिक हो रहा होता। हम ये कहते हैं कि हमें कहीं पर 20 होस्ट चाहिए, कहीं पे 24 चाहिए, कहीं पे 40 होस्ट चाहिए, कहीं पे 100 होस्ट चाहिए, तो उसके मुताबिक फिर हम सबनेटिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो फुली VLSM की सपोर्ट इसमें मौजूद है और साथ में सुपर नेटिंग की सपोर्ट भी मौजूद है। सुपर नेटिंग क्या है? मुझे क्लास सी की आईपी यूज करनी है और क्लास सी की आईपी के साथ मुझे जो है वो उस नेटवर्क में 260 होस्ट चाहिए, कम से कम 260 होस्ट मिले मुझे, 260 क्लास सी की आईपी में। जरा चैट पे लिख के बताएं होस्ट के लिए कितने बिट्स रिजर्व होंगे और प्रीफिक्स क्या होगा। क्या वो आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जवाब दें। 260 होस्ट हैं चाहिए मुझे और आईपी क्लास सी की है। अच्छा ठीक है हुसैन। बाकी लोगों ने जवाब नहीं देना क्या? गुलाम मुस्तफा, नहीं। कैलकुलेट करो क्या आता है आंसर इसका। इससे मुझे 260 होस्ट मिल रहे हैं क्या? हमजा आबिद, अलीना गौहर, मोहम्मद वसीम। हेलो, आप अटेंडेंस ले रहे हैं सर? मैं प्रेजेंट हूँ, मोहम्मद वासिक। नहीं, आप सवाल का जवाब दें। जी जी सर। आप सवाल का जवाब दें जो सवाल पूछा। मेरे से पूछा था आपने सर? आए हैं ना खुद ही मेरे पास। सवाल इतनी देर से पूछा हुआ है, आपसे नहीं पूछा गया मैंने कहा चैट पे आंसर दें। अटेंडेंस की इतनी फिक्र है और जवाब देने में जो है वो खामोश बैठे हुए। सबका आंसर चाहिए मुझे। उसामा रहमान, 2 आंसर कैसे हो सकते हैं भाई? एक आंसर होगा। मोहम्मद, ये तो नहीं होगा आंसर यार। मोहम्मद वसीम, ये आंसर तो सही नहीं है। शाहजेब, मुझे ये बता दें कि 260 होस्ट कैसे मिलेंगे, कितनी बिट्स जो है वो होस्ट के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी और प्रीफिक्स क्या होगा। ये 2 आंसर चाहिए। हाँ, होस्ट के लिए कितने बिट रिजर्व किए हैं उसामा रहमान? गुलाम मुस्तफा गलत है ना, मुझे 260 होस्ट चाहिए। जी आजिब, ये तो सही है। अब मुझे ये बता दें कि
होस्ट के लिए कितनी बिट रिजर्व करनी पड़ेंगी और प्रीफिक्स क्या होगा, ये दो आंसर चाहिए। इन दो के आंसर मुझे चाहिए। दोबारा से देखो हुसैन, हसनैन दोबारा से देखो आंसर। उसामा रहमान 262। नहीं ना राफे, क्या हो गया भाई, ये गलत है। नुमान एक का आंसर दिया है, रिजर्व बिट्स नहीं बताई। हसनैन जी, अब सही है वसीम। अलीना गौहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अलीना गौहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रही? प्राइवेट चैट पे जवाब दें, एवरीवन पे कोई रिप्लाई ना करे। हमजा आबिद, अरे 260 होस्ट तो चाहिए मुझे। 256 होस्ट कहाँ से ले, 253 होस्ट कहाँ से ले आओगे आप लोग? मुझे कम से कम 260 होस्ट चाहिए, क्लास सी यूज करनी है मुझे। हमजा आबिद, आवाज आ रही है मेरी? हसनैन गलत है। आपको मेरी आवाज आ रही है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। माइक ऑन करें। जी सर। तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर मैंने जवाब शायद लिखा है कि 8 बिट रिजर्व होंगे होस्ट एड्रेस के लिए। होस्ट के लिए 8 बिट रिजर्व होंगी, तो फिर जो है वो 260 होस्ट कैसे बनेंगे? फॉर्मूला जवाब दें। जी फॉर्मूला आता है आप लोगों को? मुझे फॉर्मूला का जो है रिस्पेक्ट से आंसर दें कि 260 होस्ट अगर चाहिए तो कितने बिट्स रिजर्व करनी पड़ती है। छोड़ दें अभी फिलहाल क्लास सी को। इसका रिप्लाई करें सारे के सारे। मुझे 16 आंसर चाहिए यहाँ पर चैट के ऊपर। जो सोया हुआ है उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा फिर, मैं बता रहा हूँ। अब्दुल राफे 260 होस्ट चाहिए मुझे। इससे मैं कैसे निकालूं 260 होस्ट? कैलकुलेशन मैं खुद करूं? उसामा रहमान, मुझे फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करके बता दो कि मुझे 260 होस्ट चाहिए, क्या करना पड़ेगा? फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा?
हाँ वसीम, 2 हो गए आंसर। रायत खान, आप क्लास में मौजूद हैं? रायत रायत खान, आप क्लास में मौजूद हैं? है ही नहीं मौजूद तो कहाँ से जवाब देंगे? एब्सेंट लगाएंगे फिर हम आपको। सर प्रेजेंट हूँ सर। नहीं, सोते रहो, कोई मसला नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं नहीं आपकी। सर, मैंने मैसेज किया था आपको। कहाँ मैसेज किया है? ये अभी आया है मैसेज, ये अभी आया है ना मैसेज, जब मैंने एब्सेंट लगाने की बात की है। अब बेटर है सोते नहीं रहे। सर, मैंने पहले मैसेज क्या किया था सोते सर। रहे आप लोग? आप लोग सोते रहे। 1 घंटा हो गया सवाल पूछे हुए, आपका नेट इतना स्लो है कि 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने कहा बोलता है तो बोलते रहने दें, आप बोले, बैठे रहे, सोते रहे। वासिक, मजाक समझा हुआ है आपने। ऑनलाइन है तो बैठे हुए जो है सोए रहेंगे, कोई मसला नहीं है। वासिक जी सर। आपको मैंने 10 मिनट हो गए आपसे कहा था कि जवाब आप दें, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे मेरे सवाल का? सर मुझे ये लग रहा है कि 260 हो लगने को छोड़े, लगने को छोड़े, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? सर देता हूँ आपको प्राइवेट चैट में। नहीं चाहिए मुझे अब आपका जवाब, पहले सेक्शन में एब्सेंट लगा दी मैंने। अलीना कौर, अलीना कौर, माइक ऑन करें अपना। सर मैंने दे दिया। कैसे आ रहा है ये कौन सा फॉर्मूला है 2⁻n−32? ये तो अब मैं दे रहा है, अब दे रहे हैं ना, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अब मैं दूसरों की एब्सेंट लगा रहा हूँ, तब आप जवाब देना शुरू कर रही हैं। सर मैंने पहले दे दिया था। 2⁻n−32, इससे क्या मैं निकालूं? इससे आंसर आएगा 260। सर इससे होस्ट निकलते हैं ना। 2⁻n−32, इससे आंसर 260 आएगा। सर आ जाएगा। इससे 2⁻n−2 से 32 260 आंसर आएगा। नहीं सर नहीं आ रहा। तो कैसे आपने ये लिखा ये आंसर? आपको मैथ आती है? जी। मुझे कैलकुलेट करके बताया ना, इससे इस जो आपने लिखा है जवाब मुझे, इससे जो है 260 आंसर कैसे आ रहा है? जब क्लास लेने के लिए बैठे ना तो एक्टिव होके बैठा करें। 1.5 साल हो गया हमें जो है वो ऑनलाइन क्लास लेते हुए, अभी तक एटीट्यूड आप लोगों के जो है वो सोने वाले बैठे होते। सवाल पूछ रहे, 15 मिनट हो गए सवाल पूछे हुए, किसी को जो जवाब देने की जहमत ही नहीं हो रही। वो 2-4 लोग जवाब दे रहे होते, बाकी सारे के सारे सो रहे। भाई पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आंसर कुछ तो दो, सही होगा गलत होगा जो भी होगा, पहली मर्तबा गलत होगा फिर होगा, ये तो इतना पुराना सवाल है। डीसीएन का सवाल पूछ रहा हूँ, राउटिंग का कोर्स खत्म होने वाला है, आपको सबनेट निकालने नहीं आ रहे भाई। एग्जाम के अंदर एक दूसरे को कॉपी चीटिंग करके जो है वो शेयरिंग कर रहे होते हो। रिजल्ट लगा दिया मिड टर्म का, अभी भी जो है वो एक्टिव नहीं हो रहे। कब हो गए एक्टिव भाई? टू रेस टू पावर 9 जब आप करते हैं तो क्या आंसर मिलता है आपको? जवाब दें चैट पे सारे। सबका आंसर चाहिए मुझे, जो लोग क्लास में मौजूद होंगे सब जवाब देंगे। आगे जिसको जवाब नहीं देना वो क्लास से जो है बाहर निकल सकता है।
जब मुझे 510 होस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे 9 बिट होस्ट के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी। ये मेरा सवाल था पहला। ये ऑब्जेक्शन आपका हो सकता था जो लिखा हुआ था कुछ लोगों ने कि क्लास सी में तो मैक्सिमम 8 बिट जो है वो मौजूद होती हैं। यस सर, सर मैंने यही लिखा था। जी, मैं यही कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने लिखा था। जी हाँ। तो जब मुझे जो है वो 8 बिट होस्ट के लिए मैक्सिमम होती है, तो 9 बिट होस्ट में कैसे मैं जो है वो रिजर्व कर सकता हूँ? तो पहली बात तो ये कि 510 होस्ट आने के 254 होस्ट से ऊपर अगर जाना है, 255 होस्ट भी मुझे चाहिए, तो 8 बिट से गुजारा नहीं हो सकता। 256 और उससे ऊपर जितने भी होस्ट चाहिए, 8 बिट से गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर मुझे 9 बिट पे जाना पड़ेगा। तो जब 9 बिट रिजर्व की जाती है तो उसका प्रीफिक्स है, फिर हो जाता है 23। टोटल आईपी जो है बिट से है वो 32 होती है। 9 बिट आपको होस्ट के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी, तभी आपको कम से कम जो है वो 260 255 होस्ट आपको मिल रहे होंगे। उससे ऊपर भी मिल सकते हैं, लेकिन मुझे 260 चाहिए थे, इसलिए जो है मुझे 9 बिट रिजर्व करनी थी और उसका प्रीफिक्स 23 आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्लास सी के अंदर अगर ये वाला हम इस तरह से मेंशन करें, तो क्लास सी में ये हो सकता है मुमकिन कि नहीं आ सकता? जो मैंने अभी आंसर लिखा है आखिर में 193.56.78.0/23, तो ये काम हमने सबनेटिंग में कभी भी नहीं किया। सबनेटिंग में अगर क्लास ए की आईपी है तो हम मोर देन 8 बिट की तरफ जाते थे। 8 से ऊपर 9, 10, 11, 20, 25, 29, 30। क्लास बी की बात करते थे तो सबनेटिंग में हमें 16 से ऊपर जाना पड़ता था। 17, 18, 20, 25, 26, 30। क्लास सी के अंदर जब हम बात करते थे तो उस तक मिनिमम 24 की बात करते थे, और फिर उसके ऊपर हमें जाना पड़ता था 24 से ऊपर 26, 27, 28, 29, 30। ये सारे के सारे सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर हमें अब आईपी क्लास सी की यूज करनी है और हमें होस्ट जो है 254 से ऊपर जाना है, 254 से ऊपर जाना है, तो उस वक्त मुझे फिर 1 बिट मजीद रिजर्व करनी पड़ेगी होस्ट के लिए। 8 तो है क्लास सी में, 1 मजीद बिट मुझे रिजर्व करनी पड़ेगी होस्ट के लिए। तो वो फिर 8 नहीं रहेगा, फिर वो 9 बिट हो जाएगा। जब वो 9 बिट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास प्रीफिक्स 24 से भी नीचे चला गया, माइनस में चला गया, 23 का प्रीफिक्स आ गया। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सुपरनेटिंग। क्या आईपी क्लास सी की है और होस्ट है 254 से ऊपर चाहिए। आईपी अगर क्लास बी की है जब क्लास बी की आईपी होती है तो हम क्या करते हैं, 2⁻16 इक्वल टू 65,536 और -2 कर देंगे फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से, तो फिर -2 करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास अवेलेबल होगा 234। अब अगर मुझे जो है 65,534 से ज्यादा होस्ट चाहिए, इससे ज्यादा होस्ट की जरूरत है मुझे किसी एक नेटवर्क में, तो फिर मैं उसको सबनेटिंग नहीं कहूंगा बल्कि सुपरनेटिंग कहूंगा, क्योंकि अभी हमने होस्ट के लिए 16 बिट रिजर्व की हुई है क्लास बी में। लेकिन अब मेरे पास आईपी क्या है, वो आईपी मौजूद है 172.128.0.0 सपोज और स्लैश फिर 15। तो ये फिर जो है सबनेटिंग में ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम सुपरनेटिंग का नाम देते हैं कि ये सुपरनेटिंग है।
जो लोग मौजूद हैं वो तो जो है वो जाग जाए, पहले बाकी लोगों को भी ऐड कर लेते हैं फिर हम। वो भी सो के ही आ रहा है ना, वो कौन सा जागा हुआ है। नेटवर्क एड्रेस उसी के रिस्पेक्ट से होगा ना। अब मैंने 128 लिखा है तो मैंने जो है वो कितने बिट रिजर्व की हैं, 15 बिट जो है रिजर्व की है, 17 बिट रिजर्व की हैं और प्रीफिक्स जो है वो 15 का आ गया। तो 8 और 8 जो है हमारे पास जो है वो 16 और एक 17 बिट रिजर्व करेंगे तो ये 15 का आ जाएगा। एक बिट रिजर्व की है उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ना एड्रेस। तो पहली बिट तो ऑलरेडी 0 ही है भाई वसीम। जब पहली बिट 0 है तो उससे कोई नेटवर्क एड्रेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो 128 ही रहेगा, वो नेटवर्क एड्रेस 128 ही रहेगा। अगर मैं 172.1 लिखता ना, 172.1.0.0, तब नेटवर्क एड्रेस चेंज होने का खतरा था ना, तब चेंज हो जाता। तो इस तरह से हम जो है इसकी सुपरनेटिंग कर सकते हैं। तो हम जो है वो क्लास ए में जो मैक्सिमम रेंज है उससे नीचे जब जाएंगे, अगर प्रीफिक्स 7 का लिखा होगा, प्रीफिक्स 6 का लिखा होगा, तो ये कभी भी सबनेटिंग नहीं होगी, ये हमेशा सुपरनेटिंग होगी। क्लास बी में अगर 16 से नीचे आ रहे हैं, 15 14 13 लिखा हुआ है, तो इसको फिर हम सुपरनेटिंग कहते हैं, इसको हम सबनेटिंग नहीं कहते। सबनेटिंग के लिए हमें होस्ट की बिट्स रिजर्व करनी पड़ती है। सुपरनेटिंग के अंदर फिर हमें जो है नेटवर्क की बिट्स जो है वो रिजर्व करनी पड़ती है, तब जाकर जो है वो सुपरनेटिंग होती है। तो OSPF के अंदर फर्स्ट टाइम सुपरनेटिंग का कॉन्सेप्ट आया है। इससे पीछे वाले जितने भी प्रोटोकॉल हमने पढ़े हैं उन सब में कुछ में जो है वो